नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह के एजुकेशनल अप्रोचेस हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह के इंटरवेंशंस टीचर्स को करने होते हैं इन द क्लासरूम टू सपोर्ट द नीड ऑफ ऑल लर्नर्स इंक्लूडिंग द गिफ्टेड, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव लर्नर्स। तो पहला जो एजुकेशनल अप्रोच है वो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजीज हम यूज़ कर रहे हैं इन द क्लासरूम टू टीच ऑल लर्नर्स। जैसे कि कुछ बच्चे जो है वो कॉन्सेप्ट्स को टीचर के लेक्चर के थ्रू ही वो समझ पाते हैं, कुछ बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ के ही कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं और कुछ बच्चे सिर्फ हैंड्स ऑन या फिर एक्सपीरियंशियल मोड से ही कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझ सकते हैं। तो इसका मतलब है टीचर को अलग अलग तरह के टीचिंग मेथोडोलॉजीज यूज़ करने होते हैं टू टीच ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गिफ्टेड, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव लर्नर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग यानी आप बच्चों को या फिर लर्नर्स को एक इंडिपेंडेंस दे रहे हो कि वो खुद अपने टारगेट्स को डिसाइड कर सके और खुद अपने पेस को डिसाइड कर सके। जैसे कि अगर आपका सिलेबस बोलता है कि इस महीने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो अगर लर्नर्स को एक इंडिपेंडेंस आप दे रहे हो कि अगर आपसे होता है तो इन 4 चैप्टर्स को आप सिर्फ 15 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आपको अगर मुश्किल लग रहा है तो 45 डेज ले सकते हो। तो इसका मतलब है कि बच्चे खुद अपना पेस डिसाइड कर रहे हैं। और अगर बच्चे जल्दी ख़त्म कर लेते हैं उन चैप्टर्स को, तो आप उन्हें एडिशनल असाइनमेंट्स और एडिशनल प्रोजेक्ट्स दे सकते हो ताकि आप उनको एंगेज करके रख सको। और अगर बच्चे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आप थोड़ा और इजी मेथडोलॉजी यूज़ करके आप कॉन्सेप्ट्स को उन्हें समझा रहे हो। तो इसका मतलब है कि यू आर गिविंग लर्नर्स द इंडिपेंडेंस एंड द अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट देयर ओन टारगेट्स एंड डिसाइड देयर ओन स्पीड। तो ये है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। अब जैसे हमने सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में बात किया था, अगर कुछ बच्चे जो 1 महीने का सिलेबस है वो 15 दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका जो लर्निंग स्पीड है वो हायर देन एवरेज है। तो ये गिफ्टेड या फिर टैलेंटेड चिल्ड्रन होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको उनका जो लर्निंग है वो एक्सेलरेट करना होगा, यानी कि क्योंकि उनके पास अभी ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा बैंडविड्थ है, तो आप ज़्यादा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल के कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो सके तो नेक्स्ट क्लास का जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ताकि आप उनके लर्निंग को स्पीड अप कर सको, ताकि उन्हें इंटरेस्टेड और एंगेज्ड करके रख सको। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एबिलिटी ग्रुपिंग के बारे में। अब अगर मैं क्लास में एक ग्रुप बनाता हूँ जिसमें सारे बच्चे जो है वो मैथमेटिक्स में उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, दे आर गिफ्टेड और टैलेंटेड इन मैथमेटिक्स। एक और ग्रुप बनाता हूँ जिसमें सारे जो बच्चे हैं वो गिफ्टेड या फिर टैलेंटेड इन साइंस है, और फिर एक और ग्रुप में जो लैंग्वेज में जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन ऐसे बच्चों को एक ग्रुप में डालता हूँ। तो इसका मतलब है ये सारे जो है वो होमोजीनियस ग्रुप हो जाते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स बना के हम उन बच्चों को या तो उनका लर्निंग एक्सेलरेट कर सकते हैं, उनको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उनसे हायर लेवल ऑफ प्रोजेक्ट्स करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम होमोजीनियस ग्रुप्स बना के बच्चों के लर्निंग को थोड़े एक्सेलरेट कर सकते हैं। और हेटेरोजीनियस ग्रुप्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि ये मिक्स्ड ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम अलग अलग तरह के एबिलिटीज़, अलग अलग तरह के जो कैपेबिलिटीज़ है उन बच्चों को एक मिक्स्ड ग्रुप में डाल रहे हैं एंड हेटेरोजीनियस ग्रुप बना रहे हैं। अब जब हम हेटेरोजीनियस ग्रुप बनाते हैं तो बच्चों को एक दूसरे से सीखने का, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो क्लासरूम में टीचर को होमोजीनियस ग्रुप्स और हेटेरोजीनियस ग्रुप्स दोनों ग्रुप्स को इस्तेमाल करना चाहिए फॉर वेरियस टीचिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, अगर हम ये गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को एक मेंटर असाइन करते हैं तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है उस मेंटर से 1:1 इंटरेक्ट करने का, ताकि उन लर्नर्स को एक बेटर सपोर्ट मिल सके, बेटर गाइडेंस मिल सके। अगर टीचर के क्लासरूम में एक 50 बच्चे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि टीचर हर एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दे सके। तो इसका मतलब है मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू जब हम मेंटर्स असाइन करते हैं फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, तो उन स्टूडेंट्स को एक बेहतर सपोर्ट मिलता है थ्रू द मेंटर। सो मेंटर प्रोग्राम्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनरिचमेंट के बारे में।
एनरिचमेंट का मतलब है कि आप इम्प्रूव कर रहे हो किसी चीज़ को, आप एनरिच कर रहे हो। जैसे कि अगर सिलेबस में कुछ स्टैंडर्ड असाइनमेंट्स है, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स है, और आप कुछ गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन को कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट्स, एडिशनल असाइनमेंट दे रहे हो ताकि वो उस सब्जेक्ट को इन डेप्थ वो पढ़ पाए, तो इसे बोलते हैं एनरिचमेंट। और एनरिचमेंट के थ्रू हम बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो उस सब्जेक्ट को बेहतर समझ पाए, उस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझ पाए, और हम उन्हें एंगेज करके भी रखते हैं, नहीं तो वो बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। तो एनरिचमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अप्रोच है। और फाइनली करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है जिसमें जो प्रीवियसली हमने जो भी डिस्कस किया हुआ ये सब करिकुलम डिज़ाइन में इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि जब हम करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, जब हम टीचिंग प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं, तो तभी हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारे क्लास में अलग अलग कैपेबिलिटीज़ के बच्चे होंगे, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होंगे उन लर्नर्स के। तो इसका मतलब है करिकुलम भी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स, एवरेज लर्नर्स, बिलो एवरेज लर्नर्स एंड द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड लर्नर्स एज वेल। तो करिकुलम डिज़ाइन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अप्रोच होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरवेंशंस के बारे में। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि जो गिफ्टेड या फिर टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो सोशली उनका जो इंटेलिजेंस है वो शायद कम हो सकता है, यानी कि उनको दोस्त बनाने में मुश्किल हो सकता है, या फिर वो दूसरे बच्चों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि वो एक सेंस ऑफ लोनलीनेस या फिर आइसोलेशन महसूस कर सकते हैं, और अभी उनका इमोशनल मैच्योरिटी भी उतना है नहीं कि वो खुद इस सिचुएशन से डील कर पाए। तो ऐसे सिचुएशंस में टीचर को इंटरवीन करना होता है टू हेल्प द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड एंड डील विथ दिस सेंस ऑफ आइसोलेशन और लोनलीनेस। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ क्रिटिसिज्म के बारे में। जो गिफ्टेड या फिर टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो कई बार खुद के लिए कुछ वेरी हाई टारगेट्स और वेरी हाई गोल सेट कर लेते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे डिसाइड करके चलते हैं कि मुझे हर एक टेस्ट में, हर एक एग्ज़ाम में मुझे फ़र्स्ट आना है, और अगर वो फर्स्ट नहीं आते तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वो खुद को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में टीचर को इंटरवीन करना होता है टू हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट कि हर एक बार फर्स्ट आना ज़रूरी नहीं है, और ऐसे सेल्फ क्रिटिसिज्म को किस तरह से वो एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनकरेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब टिपिकली क्लास में जब एक सवाल पूछा जाता है या फिर एक असाइनमेंट दिया जाता है तो एक स्टैंडर्ड आंसर एक्सपेक्ट करते हैं टीचर्स, लेकिन उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो गिफ्टेड और टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो उसी प्रॉब्लम को शायद अलग एंगल से देख रहे हैं, उनका आंसर थोड़ा अलग हो सकता है, वो अलग अप्रोच ले सकते हैं इस सिचुएशन की तरफ। तो इसका मतलब है कि टीचर्स को ये डाइवर्जेंट थिंकिंग और डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग जो है वो भी कॉन्शियसली एनकरेज करना होता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग मॉरल एंड सोशल इश्यूज। जो गिफ्टेड या फिर टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, जो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड है, जो शायद दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा न्यूज़ देख रहे हैं, तो उनके मन में कई सारे मॉरल और सोशल इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे मॉरल और सोशल इश्यूज को अपने सराउंडिंग्स में, अपने फैमिली में, अपने स्कूल में देख रहे हैं। तो टीचर्स को थोड़ा टाइम अलॉट करना चाहिए ताकि वो बच्चों से बात कर सके और वो समझ सके कि बच्चों के मन में किस तरह के मॉरल इश्यूज और सोशल इश्यूज है, और उन्हें हेल्प कर सके कि ऐसे इश्यूज़ के साथ किस तरह से उनको डील करना है। और जैसे कि हमने प्रीवियसली भी बात किया था, ये जो गिफ्टेड या फिर टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप के लिए बहुत ही हाई टारगेट्स और हाई गोल सेट कर लेते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे लोग भी उनसे बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उस स्कूल के कोच का भी एक्सपेक्टेशन हाई रहता है, टीचर्स का भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो बच्चा जो है वो हर कंपटीशन में फर्स्ट आएगा, या फिर दूसरे जो उसके क्लासमेट्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, तो सबका एक्सपेक्टेशंस जो है उस बच्चे की तरफ हाई हो सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता तो इस सिचुएशन में उसको सेल्फ डाउट होने लगता है, और उसको कुछ इमोशनल इश्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि वो दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में भी टीचर्स को इंटरवीन करने होते हैं टू हेल्प the children understand the situation and deal with this self-doubt and emotional issues. तो इस तरह से टीचर्स को कई तरह के इंटरवेंशन टेक्निक्स यूज करने होते हैं टू सपोर्ट ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द गिफ्टेड, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन इन द क्लासरूम।